तो बच्चों नमस्कार। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं कन्यादान, जो कि ऋतुराज द्वारा लिखी गई कविता है। क्षितिज भाग 2 में आप कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी आ पाठ्य पुस्तक से है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कन्यादान जानते हो अपना, विवाह के समय जब कन्या का विवाह होता है और कन्या अपने पति के घर जाती है तो समझ लो वहां पर एक प्रकार से कन्यादान होता है। तो आइए हम इसको पढ़ाते हैं आपको कि कन्यादान क्या है, कविता इसका भावार्थ क्या है। ऋतुराज जी ने लिखी है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे दुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो आइए हम इसको कायदे से इसके भावार्थ को समझते हैं। तो ऋतुराज जी कहते हैं कि देखिए इस कविता में क्या है, प्रस्तुत कविता में कन्यादान के समय मां अपनी बेटी को स्त्री के एक परंपरागत और आदर्श रूप से हटकर थोड़ा सा सीख दे रही है। यानी जो सीख देनी चाहिए उससे थोड़ा सा हटकर अलग रूप से उसको सीख दे रही है। इसमें कोरी भावुकता नहीं है, बल्कि मां के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति हुई है। यानी मां के संचित अनुभव, जो मां ने अपने अनुभव जीवन में इकट्ठा किए हैं, उन अनुभवों की अभिव्यक्ति हुई है। यानी उन अनुभवों की, उन पीड़ाओं की अभिव्यक्ति मां ने अपनी बेटी से की है। तो कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त। जब मां अपनी बेटी को विवाह के समय उसे विदा किया, यानी दान में दिया, तो उसे लगा कि वो अपने जीवन की अंतिम पूंजी को दे रही हो, सौंप रही है किसी को, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की को दान में देते वक्त उसका दुख बहुत प्रामाणिक था उसकी मां का, और वही उसकी अंतिम पूंजी थी, ऐसा वह मान रही थी। उस समय उसका दुख स्वाभाविक था। दुख तो भैया होना ही होना है। जब अपनी बेटी को कोई व्यक्ति दान में देता है यानी विवाह करता है, तो विदाई के समय दुख तो होता है, क्योंकि बेटी जो है बेटी मां से ही अपने सुख दुख की बात कहती है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, इतनी भोली थी, सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। यानी उसकी पुत्री अभी बहुत सयानी नहीं थी। आभास माने प्रतीत होता, प्रतीत, आभास का मतलब होता है प्रतीत, यानी कि एक्सपीरियंस, अनुभव। तो लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे दुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। यानी वो बहुत सयानी नहीं हुई थी, भी लड़की थोड़ी छोटी थी, और उसमें संसार की चालाकी को समझने की समझ नहीं थी। यानी उसे ससुराल पक्ष की कठोर सच्चाइयों का और इस पुरुष प्रधान समाज का कुछ भी ज्ञान नहीं था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, अर्थात वो सारे धुंधले अनुभवों को समझती थी। यानी संसार में जो पुरुष प्रधान समाज के बंधन थे उनको अभी बहुत कायदे से नहीं जानती थी। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, जैसे वो तुकों और लय से बंधी काव्य पंक्तियों को पढ़ना जानती थी। आशय ये है कि मतलब वो पढ़ना जानती थी लेकिन अर्थ नहीं समझती थी। वो पंक्तियों को पढ़ना जानती थी लेकिन अर्थ नहीं समझती थी। तो ठीक यही लेखक ने कहा कि पाठिका थी वो धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो पाठिका थी मतलब वो पढ़ती थी लेकिन उसका अर्थ नहीं जानती थी। इस संसार में रहती थी, समझती थी, लेकिन संसार के अनुभवों को पक्के तरीके से नहीं जानती थी। कहने का मतलब ये है कि उसे विवाह के केवल सुरीले और मोहक पक्ष का पता था और कठिनता का नहीं पता था कि सास ससुर क्या होते हैं। केवल काल्पनिक सुखों को ही जानती थी, समझती थी, और उन्हीं सुखों के सहारे वह जीवित थी। बस इतना ही आप समझिए। तो मां ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर
मत रीझना। माँ ने कहा, अम्मा यहाँ पर सीख दे रही है, क्या कह रही है कि माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। बिटिया से समझा रही है माँ, आग रोटियां सेंकने के लिए है, जलने के लिए नहीं है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं, बंधन है स्त्री जीवन के। और माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो माँ ने कहा कि पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। माँ ने क्या कहा, बेटी बेटी आप जो है पानी में देखो तो अपने सौंदर्य पर मुग्ध मत होना, प्रसन्न मत होना, साथ ही आग से भी सावधान रहना। अब आग जानते हैं आजकल दहेज के कारण लड़कियां जलाई जा रही हैं ससुराल में, तो माँ वही कह रही है कि अपने चेहरे पर पानी में देखकर चेहरा अपना मत रीझना। आग रोटियां सेंकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। यानी तुम रोटियां सेंकी जाती हैं आग पर, वो आग जलाने का कार्य भी करती है और आप जलने के लिए नहीं हो। अपने जीवन के प्रति सदा सचेत रहना, ठीक है। क्योंकि इतना ही नहीं, माँ अपनी बेटी को और भी समझाती है कि आभूषणों के प्रति स्त्री मोह की कमजोरी की सच्चाई का ज्ञान कराते हुए भी कहती है कि तुम वस्त्रों और आभूषणों के मोह में मत पड़ना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं, बंधन है स्त्री जीवन के, इनके मोह में मत पड़ना। क्योंकि वस्त्र और आभूषण के लिए कभी लड़ाई झगड़ा मत करना। और अंत में माँ ने कहा कि बेटी लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अंतिम पंक्तियां ये। तो माँ ने क्या कहा कि बेटी तुम लड़की होना लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो विवाह बंधन, जो स्नेह का आभास दिलाकर तुम्हें बंधन में जकड़ लेंगे, जो प्रशंसात्मक शब्द होते हैं, दूसरों द्वारा किए गए जो प्रशंसात्मक शब्द होते हैं, यानी प्रशंसा जो होती है, उसमें आपको क्या करना है, वो स्नेह का आभास दिलाकर तुम्हें बंधन में जकड़ लेंगे। ससुराल में रहकर तुम लड़की की तरह मर्यादा भरा आचरण करना, लेकिन एक सामान्य और कमजोर लड़की की तरह किसी के अत्याचार को सहकर दुर्बल मत देना, मत बनना। बस यही यहाँ कहने का तात्पर्य है। माँ ने कहा कि लड़की होना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ ने कहा कि तुम सभ्य बनना, सुशील बनना, संस्कारवान बनना, पर लड़की जैसी सरल मत बनना, तुम लड़की जैसी दिखाई मत देना बनना। अर्थात किसी का शोषण मत सहना। ससुराल में लोग तुमको शोषित करेंगे, ससुराल में लोग तुमको परेशान करेंगे, वो परेशान मत होना। इसलिए लड़की होना, लड़की जैसी दिखाई मत देना। अत्याचार और शोषण का साहसपूर्वक विरोध कर देना। कभी भी तुम कमज़ोर अपने आप को मत समझना। माँ ने लड़की को सलाह दी कि तुम मन से तो लड़की की तरह भोली और सरल निश्चल रहना, लेकिन लोक व्यवहार में सावधान रहना, क्योंकि ये संसार अच्छा नहीं है। अपनी सरलता प्रकट न होने देना, वरना लोग तुम्हें मूर्ख बनाकर तुम्हारा शोषण करेंगे। बस यही तात्पर्य है कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। ये थी ऋतुराज की कविता, आपकी कन्यादान। और बच्चों, अगर आपको सिलेबस पूरा करना है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से अपना पूरा सिलेबस पूरा कर सकते हैं। ज्ञानसिंधु-classes.com हमारी वेबसाइट है, वहां से आप अपना सिलेबस पढ़ भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं, PDF वगैरह। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।